अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। पहले दो वीडियोस बनाई हैं, एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक की हैं और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 were green shirts, 3 were blue and green, 4 wear a cap and blue, 2 wear a cap and green. The total number of people with either a blue or green shirts or cap is 34. How many people are wearing cap? इसमें इन्होंने ये भी बता दिया है कि कितने ने ब्लू पहनी हुई है, कितने लोगों ने 15 वो ग्रीन शर्ट्स पहनी है और कितने ने ब्लू और ग्रीन पहनी है, कितने ने कैप और ब्लू शर्ट पहनी है। अब इसमें इन्होंने सेपरेट भी बता दिया है और ग्रीन और ब्लू और ग्रीन इनका कंपेरिजन भी बता दिया है कैप के साथ और टोटल भी बता दिया है। लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कि सेपरेट कैप्स कितनी पहनी हुई हैं। तो हमने इस वीडियो में ये अपने फाइंड आउट करना है कि आपने कि कैप सेपरेट ये बताना है कि कैप कितने लोगों ने पहनी है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन जो है यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन हम बुक से देखेंगे, लेंथी क्वेश्चन है और हम जो है ना यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चले जी, अपना सोल्यूशन देखें। अभी हम स्टार्ट करेंगे, पहले आप लेट कर लें कि ग्रीन ब्लू और कैप को लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो ग्रीन शो हो रहा है वो हम वो चीज़ उसको लिखेंगे, ब्लू हम लिखेंगे बी से शो करेंगे और जो कैप है उसको हम सी से शो करेंगे, ठीक है। अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स कितनी है। क्वेश्चन में देखें नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स जो आपको यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले दी हुई है ब्लू, लेकिन चले हम ग्रीन लिख लेते हैं। ग्रीन दी हुई है 15, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 15। फिर नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स दी हुई है आपको। नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स देखें 19 लोगों ने पहनी हुई है, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये नहीं है। ग्रीन का जी हो गया, ब्लू का बी, सी का कैप हो गया। नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स 15 है, नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स 19 है, नंबर ऑफ सी जो कैप्स हैं वो सी है। अब इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ग्रीन और ब्लू कितने लोगों ने पहनी है, तो हमने लिखना है नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन कितने लोगों ने पहनी है, 3 लोगों ने पहनी हुई है। ये भी बताया हुआ है कि ब्लू और कैप्स कितने लोगों ने पहनी है, वो आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया हुआ है नंबर ऑफ ग्रीन और कैप कितने लोगों ने पहनी हुई है, वो पहनी हुई है 2 पर्सन्स ने, ठीक है। अब ये बता दिया है और टोटल के लिए आपको पता है हमने लिखना है एन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू कैप, कैप ब्लू ग्रीन, कोई इसमें इशू नहीं है। वो टोटल कितनी है, वो 34 है टोटल शर्ट्स, ठीक है। लेकिन हमें अभी कैप फाइंड आउट करनी है, तो हमने फार्मूला हमने आपको प्रिंसिपल करवाया है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लियन एंड एक्सक्लियन। तो बस हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन यूनियन ब्लू यूनियन कैप इक्वल टू, इसमें सबको पहले सेपरेट लिखना होता है, नंबर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ए आपका फार्मूले में तो ए लिखा हुआ है लेकिन आपने यहाँ जी से शो किया हुआ है ग्रीन को, नंबर ऑफ ब्लू और नंबर ऑफ कैप्स, ठीक है। फिर इनको माइनस करना होता है नंबर ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन ब्लू, क्योंकि ये हमें दी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके बाद ये फार्मूला हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम ये फार्मूला लिख रहे हैं अपना, ठीक है। इसके बाद इस फार्मूले में यहाँ पे एक और भी चीज़ दी हुई है, नंबर ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन ब्लू इंटरसेक्शन सी। ये वाली वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो हम इसकी जगह 0 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 चीज़ें नहीं है ना हमारे पास, हमने कैप्स तो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ ग्रीन यूनियन ब्लू यूनियन सी जो टोटल हमें दी हुई है वो आपको पता है 34, तो हम इसके नीचे 34 लिख देते हैं। अब ग्रीन कितनी दी हुई है, आप ऊपर देखें ग्रीन क्वेश्चन में हमें दिए 15, हम 15 लिख लेते हैं।
फिर ब्लू कितनी दी हुई है ऊपर देखेंगे, फिर ब्लू आपको दी हुई है 19, तो यहाँ पे आप 19 लिख लें। नंबर ऑफ सी ये नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप सी लिख दें माइनस। फिर ग्रीन एंड ब्लू दी हुई है 3, फिर ब्लू एंड कैप्स दी हुई है 4, फिर ग्रीन एंड कैप्स दी हुई है 2, ठीक है। प्लस अब ये ग्रीन ब्लू और कैप्स ये नहीं दी हुई है, 0 लिख लें, लिख भी लें ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। ये 34 यहाँ ऐड कर लें आप 15 और 19 को, तो ये भी आपका 34 हो जाएगा। प्लस सी -3 और -4 जो हो जाएगा आपका 7 और -2 ये हो जाएगा +9, तो यहाँ माइनस का 9 लिखेंगे साइन, ठीक है। अब यहाँ 34 है, आप इसको इस साइड पे ले आए, इस 34 को इस साइड पे ले आए, ये माइनस का 34 हो जाएगा, और ये 9 भी इस साइड ले आए, प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू सी। ये 34 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 9 बचेगा। तो ये सी जो है आपका कैप है, और कैप जो है आपके पास वो 9 है। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में एक दफ़ा इसको देख लें। पहले आपने सेपरेटली इसे बताना है, लेट करना है ग्रीन ब्लू और कैप्स को, फिर नंबर ऑफ ग्रीन, नंबर ऑफ ब्लू, नंबर ऑफ कैप्स हैं कितनी आपने वो उसकी तादाद बतानी है, फिर ब्लू और ग्रीन की बतानी है, ब्लू और कैप की बतानी है, ग्रीन और कैप की बतानी है, ठीक है, और टोटल बतानी है। फिर आपने ये प्रिंसिपल यूज़ करना है एक्सटेंशन और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, ठीक है। ये यूज़ करके उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है, प्लस में पहले, फिर माइनस में, और उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन निकाल देना, वो आपका आंसर आ जाएगा 9। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इन ए ट्रेनिंग सेशन, और कैरियर ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। 17 लोगों के पास जो है जो ट्रेनिंग में शामिल हैं, 17 के पास लैपटॉप है, 11 के पास टैबलेट है, 9 के पास लैपटॉप एंड टैबलेट है, 6 के पास लैपटॉप एंड बुक्स हैं, 4 के पास बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। इनके पास 8 ऐसे हैं जिनके पास सब आइटम्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें से लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स जो है वो टोटल 35 है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स? बुक्स हमें नहीं मालूम। बुक्स उनके साथ तो दी हुई है, जैसे लैपटॉप, टैबलेट या लैपटॉप और बुक्स दी हुई है, लेकिन सेपरेट नहीं दी हुई। तो सेपरेटली हमने बुक्स फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम जो है ना अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हम पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप्स किससे शो होगा? एल से। उसके बाद होगा टैबलेट्स, वो होगा डी से शो, ठीक है, और फिर होगा बुक्स, वो होगा बी से शो, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ लैपटॉप एल से शो हो रहा है, नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने थे? 17 है, बुक में देख लें आप। उसके बाद नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी है? वो हमारे पास 11 है, और नंबर ऑफ बुक्स ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, हमें मालूम नहीं है। अब लैपटॉप और टैबलेट का बताएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट, ये दोनों कितनी है? ये हमारे पास 9 है। इसके बाद नंबर ऑफ लैपटॉप और बुक्स ये हमारे पास 6 हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टैबलेट और बुक्स कितनी है हमारे पास? ये हो जाएंगी 4। और उसके बाद नंबर ऑफ लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स, इन्होंने कहा था 3 आइटम्स जो हैं वो 8 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। द टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 के पास तीनों आइटम्स हैं, और टोटल जो है हमारे पास वो तीनों वो 35 है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लैपटॉप यूनियन में टैबलेट और बुक्स, ये हमारे पास 35 है। अब हमने फाइंड आउट, आपको पता है, बुक्स करना है यूजिंग, आपको पता है यूज़ प्रिंसिपल यूज़ करना है। कौन सा प्रिंसिपल है? एक्सक्लूजन और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। तो यूज़ प्रिंसिपल लिख लेते हैं यहाँ पे हम प्रिंसिपल पूरा लिख लेते हैं, हमारा जो भी फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ या लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक्स, पहले प्लस में लिख लेंगे सबको अलहदा से, लैपटॉप प्लस टैबलेट प्लस बुक्स माइनस लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट माइनस लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स माइनस
टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स, या आप फार्मूला एक दफ़ा याद कर लेंगे तो आप इजीली जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स, ठीक है। या वैल्यूज़ हमें दे दी हैं, हमने यहाँ लिख दी हैं, अब इनकी सोल्यूशन लिखते हैं। जब से हमारे पास टोटल कितनी है वो हम 35 यहाँ लिख लेंगे। अब लैपटॉप कितने हैं 17 है, टैबलेट्स 11 है, बी जो है हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ बी का बी लिख देते हैं, माइनस करेंगे। अब लैपटॉप और टैबलेट हमारे पास 9 है, लैपटॉप और बुक्स ये आप क्वेश्चन में देखते जाएंगे ना अपने बुक में, तो आप आराम से इधर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और टैबलेट्स और बुक्स आपके पास 4 है, और टोटल ये तीनों चीज़ें आपके पास 3 आइटम्स 8 हैं, ठीक है। अब बस आपने प्लस माइनस करना है, यहाँ 35 लिखा है, 17 और 11 आपस में प्लस कर लें, ये हो जाएगा आपका 36, और यहाँ पे ये भी मान प्लस करें 8 भी, 8 11 17 प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 17, और -9 -6 -4 इनको आपस में कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। प्लस बी हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे 36 ये आपका 36 और ये 19 है, सॉरी। अब 36 में से 19 आप माइनस करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी, अब आप यहाँ पे ले आओ, माइनस का 17 हो जाएगा, 35 में 17 माइनस करें तो आपके पास 18 बचता है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, b = 18। तो अब आपके पास बुक्स कितनी आई हैं, वो 18 है, जो आपने सेपरेट फाइंड करना था, ये आपका आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन में लैपटॉप का लिखा, टैबलेट का लिखा, बुक्स का लिखा, उसके बाद आपने नंबर ऑफ जितनी भी थी लैपटॉप टैबलेट बुक्स लिखी, फिर जो लैपटॉप टैबलेट लैपटॉप बुक टैबलेट बुक ये लिख ली, और फिर तीनों जो थी आपके पास तीनों आइटम्स बुक्स और टोटल कितनी थी वो लिखनी। फिर यूजिंग प्रिंसिपल लिखी आपने, ये फार्मूला जो आपने याद करना है वो लिखना है, यहाँ आपने वैल्यूज़ पुट करके और प्लस माइनस करके सोल्यूशन निकाल देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। चलो जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन 11 को समझें कि इसमें क्या बता रही है। अगर आप क्वेश्चन इजीली समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी इजीली कर लेंगे। वो कह रहे हैं एक शॉपिंग मॉल है, हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, लेबल्ड 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको लेबल दिया हुआ 1 से 150 तक। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसको यू से शो कर देंगे। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें से जो आपके ए में है ना वो 40 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो 50 से 89 तक स्टार्ट होंगे। बी में आपके पास 101 से 150 तक है, और सी में आपके पास 1 से लेकर 149 तक और 90 से 100 तक है। आपने ए बी सी का सेट बना लेना है और यू का सेट, पहले यू का सेट बनाएं, फिर ए का सेट, फिर बी का, फिर सी का। ये आपके पास लिखे हुए मेंशन हुए हैं कि आपने इस तरह सेट बना लेने हैं। जब ये सारे सेट बन जाएंगे उसके बाद आपने ये ए सॉल्व करना है और बी। इसी सेट से ही आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी को कॉम्प्लीमेंट और ए के इंटरसेक्शन के साथ सॉल्व करना है। ये दोनों बारी बारी सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसमें पहले ही सेट बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने यू बोला है कि यू का सेट जो है वो बनाए। यू में आपको बता दिया कि 1 से लेकर 150 तक एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यू। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 ये 150 तक है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो यू हैं वो 150 हैं आपके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हम लिख लेते हैं ए का सेट। अब देखें ए का सेट आपको क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। ए बता रहे हैं 40 एम्प्लॉय विद सैलरी रेंज ऑफ 30 से 45 तक के, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। 50 to 89 तो हम यहाँ ए का सेट लिख लेते हैं जो कि 50 से स्टार्ट होगा, 50 51 52 ये जाएगा 89 तक, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ ये आपके 40 हैं उन्होंने बताए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो है बी, अब बी वो बता रहे हैं, पहले उन्होंने बी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहले उन्होंने कहा है कि P 1 से 101 से 1 से 149 तक और फिर 90 से 100 तक इसी सेट के अंदर आपने लिखने हैं, और हैं वो टोटल 60। आप देखें 101 से 101 102 103 से 150 तक, ठीक है।
अब नंबर ऑफ बी जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं 50। अब देखिए, अब सी क्या बताया आपको, सी कह रहे हैं 1 2 3 4 से लेकर 49, फिर 90 से स्टार्ट करें, 91 92 और ये 100 तक, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं आपके 60। अब ये देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, यू का सेट, ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई। अब फाइंड क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में कह रही है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी करें। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब यू में से ए को माइनस करेंगे, फिर बी में से यू को माइनस करेंगे, जब दोनों का आंसर आ जाएगा तो उनका यूनियन निकाल लेंगे, जब उसका यूनियन आ जाएगा तो उसके साथ आपने सी का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि कॉमन लेनी है इसमें, ठीक है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब u माइनस ए। अब आप पहले u का सेट लिखेंगे, u का सेट आपको ये दिया हुआ है 1 से लेकर 50, 1 2 3 4 5 से लेकर 150, माइनस ए का सेट लिखेंगे 50 51 52 से 89, ठीक है। अब इसका हमने आंसर निकालना है। अब देखें, आप ये सिर्फ चेक करें कि 1 2 3 4 से लेकर 150 तक जो आपके हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ 50 51 52 ये वाले जो है ना, ये बीच में आपके मिस हो जाएंगे, क्यों 89 तक, क्योंकि ये कॉमन है, लेकिन हमें माइनस करना है ना। देखिए 1 2 3 4 से लेकर हमने यहाँ पे हमने 49 तक लिखना है, क्योंकि आगे 50 स्टार्ट हो रहा है ना। इस दूसरे सेट को देखें, 50 इसका मतलब है 50 इसमें भी होगा, तो कॉमन तो नहीं लिखने होते, जो माइनस करते हैं वो लिखने होते हैं। 49, उसके बाद इसके बाद यहाँ से 49 50 51 52 से लेकर 89 तक हम नहीं लिखेंगे। 89 के बाद क्या आएगा 90 से हम लिखेंगे, क्योंकि 90 से लेकर 150 तक तो लिखने हैं, 91 92 93 से 150 तक। ये बहुत इजी है, ज़रा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका हो गया यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी, यू का साइड निकल आया। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी, दोबारा से सेट लिखें यू का 1 2 3 4 5 से लेकर 150, माइनस बी का सेट लिखेंगे। अब बी का सेट ऊपर देखेंगे, बी का सेट क्या है 101 102 103 से लेकर 150 तक, तो यहाँ लिख लेते हैं 101 102 से लेकर 150 तक, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब इसमें जो ये वाले होंगे ना, ये इसमें कॉमन है 101 से 150 तक, तो हमने यहाँ ये लिखना ही नहीं है, तो इसका मतलब है 101 से पहले डिजिट क्या आता है 100, तो हम 100 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 से लेकर 100 तक आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद वाले 101 से लेकर 150 तक दोनों कॉमन है, वो हमने नहीं लिखने। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, तो आपने उसके बाद क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का कॉमन लेना है। अब इसका आंसर पहले लिखें 1 2 3 4 49 90 92 93 से लेकर 150, और इधर 91 भी है। अच्छा, उसके बाद और यूनियन लिखें, यहाँ दरमियान में यूनियन लिखें, और बी कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास ये 1 से 100 तक आया, 1 2 3 4 से 100 तक, ठीक है। यूनियन निकालना है, तो यूनियन आपको पता है कि इस यूनियन में सारे डिजिट्स आते हैं, सारे के सारे, तो सारे के सारे आप लिख लेंगे 1 2 3 वो सारे जो इसमें मौजूद हैं। उसके बाद ये 49 तक हमारे पास है, फिर 90 है, फिर 91 है, 92 है, 93 है, ये है आपके 150 तक। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ये आप ना लिखना चाहे आप ना लिखें इसको, बस आप सिंपल ऐसे लिखें 1 2 3 4 से लेकर 150 तक आपके हैं, ठीक है। ये आपके इसका यूनियन फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है उसके बाद, नाउ अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपना फाइंड आउट कर लिया। अब आपने करना है इंटरसेक्शन सी, इसी के साथ जो इसका आंसर आया है इसको सी के साथ करें। तो हम जो है ना यहाँ पे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ यही जाएगा 150 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन लगा के
सी का सेट। अब देखिए ऊपर सी का सेट आपके पास क्या है। सी का सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 49 से 91 92 और 100 तक, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, सी के सेट को यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 से लेकर 49 और 90, उसके बाद 91 और 92 और ये 100 तक, ठीक है। अब इसका आंसर लेते हैं। इसमें अब कॉमन लेने हैं हमने। कॉमन क्या आएगा, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 2 3 4 ये सारे कॉमन आ रहे हैं। 49 तक आ रहा है कॉमन, फिर 90 से 91 93 और फिर ये आपके 100 तक कॉमन आएंगे, क्योंकि 100 के बाद इसमें तो है 100 से 101 से 150 तक, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो हमने कॉमन लिखने होते हैं, 100 तक दोनों में है, तो बस हमने सिर्फ 100 तक शो करना है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपने जो शो करना था, फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये आपका इसका आंसर निकल आया। अब ये बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ के पहले यू का सेट लिखना है, फिर ए का सेट लिखना है, फिर बी का, सी का। जब ये फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब आपको पता है यू में से ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू में से बी, उसके बाद जो दोनों का आंसर आएगा उसका यूनियन निकालेंगे, और फिर जो आंसर आया होगा उसको आपने सी के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकाल लेने हैं। तो ये आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे 11 ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देखिए अब वो आपको यहाँ क्या बता रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालें, उनका ए के साथ करें और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसके आंसर में जो भी आपका इसका आंसर आएगा सेट का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हैं वो आपने बताने हैं। तो पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आपने u माइनस बी करना है। अभी हमने पहले फाइंड किया। u का सेट लिखेंगे, ये यहाँ पे 1 2 3 ये 4 ये 5, अभी हमने पीछे सेट बनाए हैं, ठीक है। जो ऊपर हमने सेट बनाए हैं माइनस उसी को आपने देख ही करना है। बी का सेट लिखें 101 102 103 सो ऑन 150 तक, ठीक है। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, आपको पता है कि आप बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 150 है ना, यहाँ सॉरी ये हाँ 150 है। अब 150 तो हम नहीं लिख सकते ना, 100 तक तो हमारे पास सेम है। 1101 से लेकर 150 तक हमारे पास सेम आ जाएंगे, तो हम यहाँ 100 तक लिखें 1 2 3 4 से लेकर 100 तक, क्योंकि 101 से लेकर इसमें और इसमें दोनों सेम आएंगे, वो हमने नहीं लिखने होते, वो लिखने हैं जो इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल आया। अब हमने करना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने यहाँ पे लिखे u माइनस सी आपने फाइंड करना है, ठीक है। पहले u का सेट वैसे लिखें जैसे अभी लिखा है 1 2 3 4 से लेकर 150 तक, माइनस सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट है आपके पास 1 2 3 4 49 91 90 91 92 से 100 तक, ठीक है। नाउ अब हमने इसका आंसर निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट का। सी कॉम्प्लीमेंट में भी अब देखें आपके पास कॉमन कौन कौन से आएंगे। कॉमन हमारे पास ये सारे कॉमन है 1 2 3 4 1 2, ये हमने नहीं लिखने। हमारे पास 49 के बाद क्या आएगा 50, तो इधर यहाँ पे हमने 50 लिखना है, क्योंकि हमने इसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो 50 51 से लेकर 89 तक, और उसके बाद हमारे पास 101 102 103 से लेकर 150 तक, ये हमारे पास रिमेनिंग जो इसमें बचेंगे वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास कॉमन है 49 तक। उसके बाद 50 51 इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो वो इसमें आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ये आपका आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। जो हमारे पास दोनों के आंसर निकले उनका वो निकालना है। तो अब हम लिखते हैं इनका आंसर। पहले हम ये वाला सेट लिख लेते हैं जो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1 2 3 4 से लेकर 100 तक। इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया हमारे पास 50 51 52 से लेकर 89 तक, 100 तक। अच्छा अब भी हम इसका आंसर निकालते हैं।
इसमें कॉमन लिखने हैं सारे के सारे जो कॉमन है। कॉमन कहाँ से हमारे, देखें 1 2 3 4 से लेकर 100 तक तो हमारे पास है नहीं ना इसमें, तो हमारे पास 50 से कॉमन आएंगे, तो 50 से कॉमन आएंगे 50, 51, 52 से लेकर 89 तक हमारे पास कॉमन आएंगे। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो डिजिट है ना बी कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे पास ऊपर आंसर आया, उसके बाद वाले जो इसके बाद वाले वो इसमें नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ तक इसको लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे बता दें कि आपका जो है उसके बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें इन्होंने आपसे ये पूछा है कि आपने लिखने हैं कि आपने फाइंड आउट करना है ए के साथ इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, आप ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि ए का इंटरसेक्शन आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन ए, तो ये आपके पास आएगा ए। ठीक है, वो ए का ही सेट आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ए में कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास ए में 40 हैं। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल टू 40। ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके क्वेश्चन के अंदर ही दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ना ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, क्योंकि आपके पास आंसर ए आया है तो वो आपके पास 40 दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। पहले आपने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो आपके पास आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। ठीक है, उसके इंटरसेक्शन के साथ जो भी आपका आंसर इसका और ए का इंटरसेक्शन आएगा तो ज़ाहिर है दोनों का कॉमन ही होगा, ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन आपके पास आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो आपका ए ही होता है। ये तो देखिए जब बी का इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन है, इसका जो आंसर आपके पास वो ए आता है, तो आपका ए और ए ये दोनों इन जो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर ए ही आएगा। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में कितने होते हैं 40 होते हैं, तो ये आपका इसका आंसर है सेकंड पार्ट का 11।